गांव कंदलपर में एक नई आफत आ गई थी। गांव में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि वे घरों में घुसकर खाना चुरा लेते थे और खेतों की फसल भी बर्बाद कर देते थे। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन किसी को कोई हल नहीं मिल रहा था। गांव का सबसे अमीर आदमी प्रधान जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम सारे गांव वाले मिलकर एक बड़ी सी जाली वाली बाड़ लगवाएंगे। यह जाली ऐसी होगी कि न कोई बंदर अंदर आ पाएगा और न कोई इंसान बाहर जा पाएगा। यह बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन इस बाड़ का खर्च बहुत ज्यादा था। गांव वालों ने प्रधान जी को पैसे देना शुरू कर दिया। गांव में एक बूढ़ा बाबा भोलानाथ रहता था, जो बहुत ही विचित्र था। वह हमेशा अजीब अजीब बातें करता था और कभी कभी उसकी बातें सच भी हो जाती थी। बाबा भोलानाथ ने यह सब सुना तो वह प्रधान जी के पास गए। प्रधान जी, यह क्या कर रहे हो? बाबा ने पूछा। यह बाड़ किसी काम की नहीं है। बंदर तो पेड़ से ऊपर चढ़कर आ जाएंगे। प्रधान जी ने हंसते हुए कहा, बाबा आप रहने दो, यह सब आपकी समझ से बाहर है। बाबा भोलानाथ ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अरे भाई, यह सब पैसे बर्बाद करने का काम है। मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई उपाय बताता हूँ जिससे बंदर भाग जाएंगे। गांव वाले बाबा की बात सुनकर हैरान थे। बाबा, क्या कोई जादुई उपाय है? बाबा ने कहा, हाँ, एक बहुत ही ढांस बंदर भगाओ जादू है। बाबा भोलानाथ ने गांव के हर घर से कुछ खास चीजें मांगी। 2-3 बाल्टी सड़ी हुई सब्जियां, एक बोरी कटी हुई प्याज, बहुत सारा गोबर और कुछ पुरानी मिठाइयाँ। गांव वालों ने यह सब दिया। बाबा ने इन सब चीजों को एक बड़े से बर्तन में मिलाया और उसे रात भर के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह उस मिश्रण से इतनी तेज और लराब बदबू आ रही थी कि गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने हंसते हुए कहा, वाह, मेरा जादुई मिश्रण तैयार है। बाबा ने गांव के हर घर से एक एक कपड़ा लिया और उसे उस मिश्रण में डुबो दिया। फिर उन्होंने हर घर के बाहर उन कपड़ों को लटका दिया। गांव वाले हंस रहे थे। अरे, ये क्या कर रहे हैं बाबा? क्या ये बंदर बदबू से भाग जाएंगे? अगले ही दिन गांव में बंदरों का एक झुंड आया। उन्होंने गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे कपड़ों के पास पहुंचे तो वे बदबू से परेशान हो गए। बंदरों ने अपने नाक बंद किए और डर के मारे भाग गए। यह देखकर गांव वाले हैरान थे। उन्होंने बाबा को धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और समस्या आ गई। पूरे गांव में इतनी बदबू फैल गई थी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। गांव के लोग बदबू से परेशान थे। प्रधान जी ने बाबा से पूछा, बाबा, अब क्या करें? बंदर तो चले गए, लेकिन अब हम कैसे रहें? बाबा भोलानाथ ने हंसते हुए कहा, अरे, यही तो मेरा असली जादू था। मैंने तुम्हें यह सिखाया कि हर समस्या का हल सिर्फ पैसा नहीं होता। बंदर इसलिए भागे क्योंकि उन्हें बदबू पसंद नहीं थी। गांव के लोगों ने अपनी गलती मानी। उन्होंने उस बदबूदार मिश्रण को हटाया और पूरे गांव की सफाई की। उस दिन से गांव के लोगों ने बाबा की बात मान ली और मिलकर बंदरों को भगाने का सही तरीका ढूंढा। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ महंगा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसका हल बहुत ही सरल और अनोखा होता है। और हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बस पैसे का।